यह है सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान। Recently, he lost 12 kgs in just 5 weeks. You lost weight? 12 kilos. सोहेल खान को क्या हो गया है? तो सब लोग बोल रहे हैं कि सोहेल भाई कैसा क्या हो गया, कैसा एलियन के जैसा दिख रहा है। सोहेल खान के चेहरे को क्या हो गया है? अचानक सोहेल खान इतने बूढ़े क्यों दिखने लगे हैं? This is how Sohail Khan looked in the month of July. और ये है सोहेल खान की वायरल फोटोज इन अगस्त। तो ऐसा क्या हुआ सोहेल खान को that he started looking so old in just 5 weeks? Is he sick or side effects of steroids या Ozempic? सोहेल खान's weight loss has got everyone thinking कि सोहेल के साथ ऐसा कुछ तो हुआ है। But do you know what the real problem is? It's his drastic weight loss. As per Sohail Khan, he lost 12 kgs in 5 weeks while he was on the show The Alliance. और जब आप significant weight loss करते हो, especially relatively short period में, उसका effect आपके face और ओवरऑल अपीयरेंस पर भी दिख सकता है। सोहेल खान इज नाउ 55 इयर्स ओल्ड और इस एज में ड्रास्टिक वेट लॉस का इफेक्ट सोहेल खान के फेस पर काफी ज्यादा नोटिसेबल हो गया। अगर सिमिलर वेट लॉस यंगर एज में होता तो फेशियल चेंजेस पोटेंशियली इतने प्रोमिनेंट ना दिखते। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू लर्न अबाउट वेट लॉस थ्रू सोहेल खान। पर हाँ, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कि सोहेल खान इज नेचुरल और नॉट, क्योंकि वी ऑल नो बॉलीवुड में एवरीवन हैज एक्सेस टू शॉर्टकट्स एंड most of them are on PEDs. Nobody in this industry has an organic body, लिख के ले ले मेरे से। और जो बोलता है ना 100% नेचुरल, वो बहुत गंदा एक्टर है क्योंकि उसको झूठ बोलना नहीं आता। But मैं इस वीडियो को स्पेसिफिकली साइंस और फैक्ट्स के थ्रू ब्रेक डाउन करूंगा so that you all can learn from my mistakes and through this video. So let's start. Before we start judging Sohail Khan's face, first let's analyze his body. Sohail ने अपना Bollywood career as a director in the year 1997 में start किया with a film called Ozar. And this is how his physique looked back in 1997. He may not look as muscular as his elder brother Salman Khan, but he appears to be in decent shape. उसके बाद 1998 में सोहेल की next directorial film आई प्यार किया तो डरना क्या, which redefined aesthetics in Bollywood. Remember that shirtless Salman? I love you! And in 1998, Sohail physique looked like this. Sohail here is looking very handsome and appeared to be in good shape. And then in the year 2002, Sohail decided to become an actor and launched himself as a main lead in the film मैंने दिल तुझको दिया। देखो तुम एक डरी हुई सी सेमी सी लड़की हो। और इस फिल्म के लिए Sohail got really ripped and muscular. Imagine 2002 में ऐसी body, man, it meant something for sure. जब आप में से काफी लोग पैदा भी नहीं हुए थे। His film flop, but Sohail didn't give up. उसके बाद भी वो कई मूवीज में दिखाई दिए, जैसे कि मैंने प्यार क्यों किया, फाइट क्लब, आर्यन, हीरोज, ट्यूबलाइट जैसी फिल्म्स, where he looked pretty fit and muscular. But unfortunately, ये फिल्म ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। With every flop film, ये बात क्लियर होती जा रही थी कि एक्टर सोहेल खान के लिए सलमान खान वाला स्टारडम अचीव करना चैलेंजिंग होगा। But Sohail kept himself very fit and muscular. और आज 2026 में सोहेल खान is trying to revive himself. And this is how he looked before entering the reality show The Alliance. मेरे साथ उंगली करने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर सोहेल खान जाग जाएगा। But after his first ever appearance in the reality show, Sohail within 5 weeks went from this to this. And you freaked out today. Huh? I freaked out today. You freaked out today? What happened? I just Getting got lost of food. As per Sohail, शो के पहले वीक में ही उन्हें स्टमक इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से वो ज्यादा खाना नहीं खा पा रहे थे। प्लस इस शो में फिजिकल चैलेंजेस भी थे और सोहेल अप्रोक्सीमेटली 5 वीक्स तक कंपटीशन में बने रहे और इसी 5 हफ्तों में उनका बॉडी वेट रैपिडली नीचे गिर गया। एंड व्हेन सलमान खान वेंट टू मीट सोहेल ऑन द शो आफ्टर 5 वीक्स, सोहेल ने बताया कि ही हैज लॉस्ट अराउंड 12 kgs। और फिर क्या था, शो के बाद सोशल मीडिया पे लोगों का फोकस उनके वेट से ज्यादा उनके फेस पर चला गया।
why is Sohail looking so old? Is he even healthy? Ozempic, steroids, fat burners और ना जाने कितनी थ्योरीज सोशल मीडिया पे पॉप होने लगी। और सोहेल का रिंकल्ड फेस इतना हॉट टॉपिक बन गया कि सोहेल को खुद मीडिया के सामने क्लैरिफाई करना पड़ा कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज वेट लॉस व्हिच हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज स्टमक इलनेस। नाउ मोस्ट ऑफ यू वुड थिंक कि वेट लॉस का रिंकल्ड फेस से क्या कनेक्शन है? वेल, कनेक्शन है। नॉर्मली जब हम वेट लॉस की बात करते हैं हम स्टमक, वेस्ट या फिर लव हैंडल्स तक ही सोच पाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा फेस भी फैट स्टोर करता है और फेस का फैट हमारे स्टमक फैट की तरह एक सिंगल यूनिफॉर्म लेयर नहीं है। हमारे चीक्स, आईज और टेम्पल्स के अराउंड डिफरेंट फैट कंपार्टमेंट्स होते हैं जो फेस को वॉल्यूम देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं और सॉफ्टनेस भी देते हैं और यंगर अपीयरेंस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एज के साथ फेशियल फैट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है और अगर लेट एज में सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो जाए विद और विदाउट स्टेरॉइड्स तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके फेस पे आता है। चीक्स हॉलो हो जाते हैं, अंडर आई सर्कल प्रोमिनेंट हो जाते हैं, स्किन स्लाइटली लूज दिखती है एंड सडनली यू स्टार्ट लुकिंग रियली एज्ड। फॉर एग्जांपल, लुक एट टीवी एक्टर Ram Kapoor. This is how he looked before his weight loss. But after losing 55 kgs, he started looking like this. See how the face structure changes after losing weight? But the question is, drastic weight loss के बाद face इतना change क्यों हो जाता है? इसके पीछे दो simple reason है। पहला, जैसे जैसे एज बढ़ती है स्किन अपना कोलेजन और इलास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देती है। मतलब जब फेस के अंदर का फैट और वॉल्यूम कम होता है तो स्किन वापस टाइट नहीं हो पाती, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और वो लटक जाती है। लेकिन जब 25 साल का आदमी सेम फैट लॉस करे तो उसकी स्किन की इलास्टिसिटी बाउंस बैक कर जाती है और फेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन 55 साल की एज में वही स्किन बाउंस बैक नहीं कर पाती। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ एजिंग जिसको बुढ़ापा कहते हैं। दूसरा रीजन है स्पीड ऑफ वेट लॉस। सोहेल का 12 kg वेट सिर्फ 5 हफ्तों में लूज हो गया। ये रैपिड वेट लॉस कैटेगरी में आता है और जितना फास्ट आपका वेट गिरता है उतना कम टाइम आपकी स्किन को एडजस्ट होने को मिलता है और फेस की स्किन लटक जाती है। That's why researchers and doctors have always highlighted कि slow and gradual weight loss is the best way to lose weight, especially for your skin. Otherwise, you will have stretch marks all over your body and wrinkles on your face. But because Sohail's unintentional weight loss was too fast, उनकी facial skin sag कर गई। और एक चीज जो कोई नहीं बोल रहा कि सोहेल का वेट एक स्टमक इन्फेक्शन और 5 हफ्ते कम खाना खाने की वजह से हुआ। ऐसे में सिर्फ फैट लॉस नहीं बट मसल भी लॉस होता है, क्योंकि जब आप बीमार हो और ऊपर से फिजिकल स्ट्रेस भी हो तो बॉडी मसल भी तोड़ना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए सिर्फ फेस नहीं पूरी बॉडी डिफ्लेटेड और ओल्डर लगती है। 2024 की एक सिस्टमैटिक रिव्यू ने भी मेजर वेट लॉस के बाद फेशियल चेंजेस को स्टडी किया। रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया कि मिड चीक वॉल्यूम लॉस के बाद आपका फेस कंपैरेटिवली ओल्ड दिखता है और 2018 में भी सिमिलर स्टडी हुई जहां रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट के फेसेस मेजर वेट लॉस से पहले और बाद में इवैल्यूएट करवाए। वेट लॉस से पहले एवरेज परसीव्ड फेशियल एज थी अबाउट 40.8 इयर्स और मेजर वेट लॉस के बाद 43.7 इयर्स और वेट लॉस सिर्फ 1 साल में हुआ था। लेकिन ऑब्जर्वर्स को पोस्ट वेट लॉस फेस ऑलमोस्ट 3 साल बड़ा लग रहा था। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट कैविएट है, ये स्टडीज मोस्टली मैसिव वेट लॉस पर बेस्ड थी। सोहेल ने अराउंड 12 kg वेट लॉस रिपोर्ट किया है। सो ये स्टडी सोहेल खान को डायग्नोज नहीं करती लेकिन एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल समझाती है। रिमेंबर, वेट लॉस ने नेसेसरली किसी को ओवरनाइट बूढ़ा नहीं कर दिया। कभी कभी फेशियल वॉल्यूम कम होने के बाद आपकी एज ज्यादा लग सकती है। सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम ऑल दिस? नंबर 1, स्केल को चेंज मत करो। सिर्फ ये मत देखो कि आपका कितना केजी वेट कम हुआ है, ये देखो कि क्या कम हुआ है, फैट, वाटर वेट या मसल मास। और ये चीज आपको सिर्फ वेइंग स्केल पे नहीं बल्कि मिरर में अपने स्ट्रेंथ लेवल्स, बॉडी मेजरमेंट्स और ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन से समझ आ जाएगी। नंबर 2, वेट लॉस को रेस मत बनाओ। बहुत अग्रेसिव और रैपिड वेट लॉस में लीन मास लूज होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और स्पेशली एज के साथ उसका इफेक्ट आपके फेस और ओवरऑल अपीयरेंस पर भी ज्यादा नोटिसेबल हो सकता है। इसीलिए टेक योर ओन टाइम विद वेट लॉस एंड यस, एंजॉय योर वेट लॉस जर्नी। एंड नंबर 3, मसल को प्रोटेक्ट करो। वेट लॉस के दौरान एडिक्वेट प्रोटीन लो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो और बॉडी को ट्रांसफॉर्म होने के लिए टाइम दो। बिकॉज अल्टीमेटली वेट कम करना गोल नहीं है, फैट लूज करना और मसल प्रिजर्व करना और हेल्दियर होना इज अ बिगर गोल। सो रिमेंबर, डोंट लूज वेट फास्ट बट लूज इट द राइट वे।